आखिर कुर्बानी क्यों की जाती है? सोचो, एक बाप को अल्लाह का हुक्म मिले कि अपनी सबसे प्यारी चीज अपने जवान बेटे को अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो, और सोचो वो बेटा डरने के बजाय मुस्कुरा कर कहे, अब्बा अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। कितना बड़ा इम्तिहान होगा वो। आखिर कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़बह करने का नाम नहीं, ये इम्तिहान है मोहब्बत का, ईमान का और अल्लाह के हर हुक्म के सामने झुक जाने का। लेकिन सवाल ये है, कुर्बानी क्यों की जाती है, किस इंसान पर वाजिब होती है और इसका असली मकसद क्या है? आज हम इस दिल छू लेने वाली कहानी को गहराई से समझेंगे। बहुत पुरानी बात है। अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे तक औलाद से महरूम रहे। हर रात वो अल्लाह से दुआ करते, आंसुओं के साथ दुआ करते, या अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। साल गुजर गए और फिर अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। उन्हें एक प्यारा बेटा अता हुआ, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से बेहद मोहब्बत करते थे और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने वालिद की आंखों का नूर थे। लेकिन फिर एक रात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। ये कोई आम ख्वाब नहीं था, क्योंकि नबियों के ख्वाब अल्लाह का हुक्म होते हैं। सोचो उस बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी। एक तरफ अल्लाह का हुक्म और दूसरी तरफ उनका जवान बेटा। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के सामने अपना सर झुका दिया। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ। और फिर वो अल्फाज आए जो कयामत तक याद रखे जाएंगे। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जो हुक्म मिला है वो कर दीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये सिर्फ एक बाप का इम्तिहान नहीं था, ये एक बेटे का भी इम्तिहान था। फिर वो दिन आया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर मीना के मैदान में पहुंचे। रास्ते में शैतान बार बार आया, कभी बाप को डराया, कभी बेटे को बहकाया, लेकिन दोनों अल्लाह के हुक्म पर मजबूती से डटे रहे। फिर वो लम्हा आया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कांपते हाथों से अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और छुरी चला दी। लेकिन अल्लाहु अकबर, छुरी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम पर नहीं चली। अल्लाह ने उनकी जगह एक दुम्बा भेज दिया और आसमान से आवाज आई, ए इब्राहीम तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम था। उसी दिन से कुर्बानी की सुन्नत शुरू हुई और हमें ये सबक मिला, अल्लाह को हमारा गोश्त नहीं चाहिए, अल्लाह को हमारा खून नहीं चाहिए, अल्लाह को हमारा तकवा चाहिए, हमारा इखलास चाहिए। कुर्बानी क्यों की जाती है? कुर्बानी के पीछे बहुत गहरा पैगाम छुपा है। अल्लाह की इताअत दिखाने के लिए जिस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी सबसे प्यारी चीज अल्लाह के लिए छोड़ दी, वैसे ही हम भी कहते हैं, या अल्लाह सबसे बड़ी मोहब्बत सिर्फ आप हैं। सुन्नत इब्राहीमी को जिंदा रखने के लिए हर साल ईद उल अज़हा पर दुनिया भर के मुसलमान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में कुर्बानी करते हैं। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, ये ईमान की निशानी है। गरीबों तक खुशी पहुंचाने के लिए कुर्बानी का गोश्त गरीबों, रिश्तेदारों और जरूरतमंदों में बांटा जाता है, ताकि हर घर में ईद की खुशी पहुंच सके। अपने नफ्स को कुर्बान करने के लिए असल कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं होती, बल्कि घमंड की, गुनाहों की और बुरी आदतों की होती है। किन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है? सबसे अहम सवाल, कुर्बानी किस पर वाजिब होती है? कुर्बानी हर मुसलमान पर वाजिब नहीं होती, बल्कि उन लोगों पर वाजिब होती है जो मुसलमान हों, बालिग हों, अक्लमंद हों, सफर में न हों और साहिब निसाब हों। अब सवाल ये है, साहिब निसाब कौन होता है? अगर किसी इंसान के पास जरूरत से ज्यादा माल हो, जैसे सोना, चांदी, कैश, बिजनेस का सामान या एक्स्ट्रा दौलत, तो उस पर अल्लाह की राह में कुर्बानी करना वाजिब होता है। आज बहुत से लोग समझते हैं कि कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़बह करने का नाम है, लेकिन असल में कुर्बानी एक पैगाम है कि अगर अल्लाह का हुक्म आए तो इंसान अपनी सबसे प्यारी चीज भी अल्लाह के लिए छोड़ दे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया, अल्लाह से मोहब्बत हर मोहब्बत से बढ़कर है, और शायद इसीलिए हर ईद उल अज़हा पर दुनिया भर के मुसलमान तकबीर बुलंद करते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्योंकि कुर्बानी सिर्फ एक अमल नहीं, ये ईमान की जिंदा मिसाल है।
ऐसी ही बेहतरीन इस्लामिक वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।